हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में आज के इस वीडियो में हम लोकल विंड्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि पूरे ग्लोब पर हमें कहां-कहां पर लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवनें दिखाई देती हैं और ये स्थानीय पवनें वहां के मौसम और वहां की कृषि पशुपालन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम जिन लोकल विंड्स की बात कर रहे हैं वो है नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड्स। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लिजर्ड्स की। तो ये जो ब्लिजर्ड्स है दोस्तों, ये ब्लिजर्ड ध्रुवीय पवनें होती हैं, पोलर रीजन से आती हैं और ये पवनें यहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर कनाडा है, कनाडा में आएंगी और कनाडा के साथ साथ ये अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ तक बिल्कुल प्रवेश करती हैं। और कैसी पवनें होती हैं ये होती हैं कोल्ड वेव। ठीक है, कोल्ड होती है, बिल्कुल ठंडी पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट से आ रही है इसलिए इनको नॉर्थ ईस्टर पवनें भी कहा जाता है। तो ये विंड जो है वो पोलर विंड्स है। अब इनके आने से क्या होगा, ये बहुत ठंडी पवनें होती हैं और इनके साथ साथ क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों से बिल्कुल जो बर्फ जो होता है, स्नो जो होती है, उसके बारीक बारीक कण जो है वो भी, क्रिस्टल्स भी इसके साथ आते हैं। तो बर्फ के क्रिस्टल इतने ज्यादा आते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर पूरा एक शीत लहर चलने लगती है, कोल्ड वेव चलने लगती है। ठीक है, और जब ये प्रवेश करती है तो जब ये अमेरिका में आती है तो ये सर्दी के दिनों में मैक्सिमम आती है। कब आती है ये आती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इसके आने पर यहाँ पर पूरी कोल्ड वेव चलने लगती है और पूरे धरातल पर स्नो कवर हो जाती है, पूरे धरातल पर बर्फ की एक मोटी परत जम जाती है अमेरिका में। ठीक है, अब ये जब यहाँ से आती है तो इसके साथ साथ दोस्तों कई बार थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं, हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा शीत लहर चलती है। ठीक है, तो ब्लिजर्ड या नॉर्'ईस्टर कनाडा, अमेरिका या ग्रीनलैंड की ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी पवनें होती हैं जो सर्दी की ऋतु में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट लोकल विंड की जिसे कहते हैं चिनूक। चिनूक जो है, ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका में इस चिनूक को रेड इंडियंस जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी भाषा में बोला जाता है स्नो ईटर यानी हिमभक्षी पवनें। स्नो ईटर या हिमभक्षी पवनें क्यों कहते हैं इसको समझिए। देखिए, जो चिनूक है ये पवन इधर से पश्चिमी तटीय क्षेत्र है अमेरिका का, यहां से उत्पन्न होती है, यानी ये प्रशांत क्षेत्र से आती हैं और प्रशांत क्षेत्र से आने के साथ साथ ये पवनें रॉकीज माउंटेन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रॉकीज माउंटेन। इस रॉकीज माउंटेन के पश्चिमी ढाल के साथ साथ ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी ढाल के साथ जब ऊपर उठेंगी तो ये एक तो गर्म होती हैं, साथ साथ इनके में क्या होती है, आर्द्रता होती है। तो ये पवनें जो आर्द्र पवनें हैं ये ऊपर जब उठेंगी तो ये रुद्धोष्ण पतन दर यानी जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है उससे ठंडी होंगी। तो ऊंचाई पर जाने पर जब एडियाबैटिक लैप्स रेट से ठंडी होंगी तो ये यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा और संघनन होकर के ये जो रॉकीज है उसके पश्चिमी ढाल पर यानी पवनोन्मुखी ढाल जो है इस पर बारिश करती है, संघनन से वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद ये फिर भी जो रॉकीज है इसके पश्चिमी ढाल के साथ साथ और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद जब ये रॉकीज के टॉप पर पहुंचती हैं तो वहां से पहुंचने के बाद ये पूर्वी ढाल की तरफ आने लगती है। जैसे रॉकीज माउंटेन है तो रॉकीज माउंटेन के साथ साथ ये ऐसे ऊपर उठती हैं। यहाँ पर इनके साथ क्या होता है, बादल निर्माण होता है और उससे वर्षा होती है। इसके बाद ये चोटी को ऊपर से रॉकीज के टॉप को क्रॉस करके और ये पूर्वी ढाल के साथ नीचे उतरती हैं। तो जब ये नीचे उतरती है तो नीचे उतरती हुई पवन क्या होगी, अब बारिश तो यहाँ कर चुकी, ह्यूमिडिटी तो इनकी लॉस हो चुकी, इनकी आर्द्रता तो चली गई है। अब क्या होगा, जब आर्द्रता चली गई है और ये नीचे उतर रही हैं तो नीचे उतरती हुई पवनें कैसी होती हैं, अवतलित होती हुई पवनें जो है वो संपीड़ित होती हैं, कंप्रेस होती हैं और इनके संपीड़न की वजह से क्या होता है, ये गर्म हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। तो अब ये जब नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरती हुई ये गर्म पवनें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चिनूक जो है वो कैसी होती हैं, ये होती है वार्म।
गर्म पवनें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जब ये पवनें जब नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरती हैं किससे? पूर्वी ढाल के साथ, रॉकीज के पूर्वी ढाल के साथ, और यहां उतरने पर ये चलती हैं सर्दी की ऋतु में। ठीक है, ये सर्दी की ऋतु में चलती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है तब चलती है। तो यहां पर जो पूरा ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये है प्रेरीज। कौन सा है? प्रेरीज का एरिया है। और प्रेरी क्षेत्र जो होता है ये क्या है? पूरा घास का एक मैदान है। ठीक है, तो प्रेरी क्षेत्र जो होता है वो मैदान होता है कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जब ये उतरती है तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु में बहुत बर्फ जमी होती है, और बर्फ जो है वो यहाँ आते ही, चिनूक के आते ही 24 घंटे के अंदर ही बर्फ तेजी से पिघलती है, क्योंकि ये यहाँ आकर के लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को विद इन 24 आवर्स ही बढ़ा देती है। तो चिनूक एक गर्म पवन होती है जो सर्दी की ऋतु में आते ही तापमान को बढ़ाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर बर्फ पिघलने लगती है, स्नो जो है वो पिघलने लगती है, और इसीलिए इसको रेड इंडियंस स्नो ईटर कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ को खा गई है। ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वायवीय दशाएं या यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होंगी? जब ये यहाँ पर आ रही है तो अब इसकी वजह से जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका में जो सर्दी है वो सर्दी अब थोड़ी कम पड़ने लगेगी। ठीक है, यानी सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा, ज्यादा हाई यहाँ पर, ज्यादा तीव्र यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर जब ये आएगी तो अब यहाँ पर बर्फ पिघलने लग गई है, और जब बर्फ पिघलेगी तो ये तो ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में क्या होगा? यहाँ पर घास उग जाएगी पानी की वजह से। जब घास उगेगी तो यहाँ पर पशुपालन यानी रैंचिंग अच्छे से होने लगती है, पशुचारण होने लगता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो खेती बाड़ी का सीजन है वो भी अच्छे से जल्दी आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर फसल भी अच्छी होने लगती है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ नुकसान भी होता है फसलों को। नुकसान कैसे होता है कि ये जो स्नो थी, ये स्नो पिघलनी चाहिए थी बसंत ऋतु में जाकर के, जब सर्दी के बाद स्प्रिंग सीजन आएगा ये तब पिघलनी चाहिए थी, बट ये क्या है? पहले ही पिघल गई है। चिनूक आने से स्प्रिंग सीजन से पहले ही बर्फ पिघल गई है, तो ये बर्फ पिघलने से क्या होगा? यहाँ पे पानी पानी हो गया है, और ये पानी जो है वो जब तक स्प्रिंग सीजन आएगा तब तक ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ये वाष्पीकरण हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए आर्द्रता की कमी हो जाती है। जो नमी है, जो मृदा में नमी है, वो मृदा की नमी कम हो जाती है। सॉइल का जब मॉइस्चर कम होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर फसल को नुकसान भी होता है। ठीक है दोस्तों, मगर फिर भी ये चिनूक जिसे स्नो ईटर कहते हैं, ये यहाँ पर पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, तापमान की दृष्टि से ये अच्छी होती है। ठीक है, और ये पूर्वी रॉकीज के पवनोन्मुखी ढाल पर उतर रही है, और ये लगभग जो है ना यहाँ पे, ये लगभग 300 मीटर की एक बेल्ट है, इसमें ही प्रवाहित हो रही है। लगभग 300 मीटर की एक बेल्ट है रॉकीज के पूर्वी ढालों के साथ। इधर से बोला जाता है कि न्यू मैक्सिको से और कनाडा के बीच में चलती है। ठीक है, तो ये हो गई चिनूक। चिनूक के बाद हमारी जो दूसरी पवन है ये आती है सांता आना। नॉर्थ हेमिस्फीयर के ही हम बात कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर हम सांता आना की बात करें नॉर्दर्न अमेरिका में, तो सांता आना भी एक गर्म पवन होती है। कैसी होती है? वार्म होती है। और ये पवन जो है दोस्तों, ये होती है दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। किधर होती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। और किधर से होती है? ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है, और होती है सदर्न कैलिफोर्निया में। और सदर्न कैलिफोर्निया का जो ये रीजन है, इसमें यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? यहाँ पर है सियरा नेवादा। ठीक है, तो सियरा नेवादा जो है ये इसके पश्चिमी ढाल से नीचे उतरेगी। ठीक है, यहां से ये चली, यहां से चल करके अब ये इसकी दिशा बिल्कुल ऐसे चिनूक के उल्टी हो गई है। ये इधर से चली है, ये सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा से ये नीचे उतर रही है, तो नीचे उतरती हुई ये गर्म पवन भी होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो रीजन है ये एक बहुत डेजर्ट का रीजन है, शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, रेगिस्तानी भाग है। यहाँ पे क्या है? बाजा कैलिफोर्निया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा डेजर्ट लैंड है सदर्न कैलिफोर्निया में।
तो क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र से चलती है, ठीक है, गर्म है, शुष्क पवन है, स्थलीय भाग से आ रही है और सियरा नेवादा के पश्चिमी ढाल से नीचे उतर रही है। ये अपने साथ साथ रेत लेके आती है, बहुत ज्यादा धूल भरी आंधी लेके आती है और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो बात करें दृश्यता जो है, विजिबिलिटी, वो कम हो जाती है और साथ में गर्म है तो यहाँ पर जो बागानी कृषि हो रही है, जो भी फसलें हो रही हैं, उनको सबको नुकसान होता है इसकी वजह से, सांता आना की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो सांता आना कैसी है? वार्म लोकल विंड है, साउदर्न कैलिफोर्निया में चल रही है और ये साथ में धूल भरी आंधी लेके आ रही है, सियरा नेवादा के पश्चिमी ढाल से चल रही है, रेगिस्तानी भागों में चल रही है। क्लियर है इतने पॉइंट? इसके बाद देखिए, इसके बाद अगली हमारी पवन जो आती है लोकल विंड, वो है नॉर्दर। नाम से ही पता चल रहा है नॉर्दर, यानी नॉर्थ से साउथ में आ रही है, जबकि सांता आना किधर थी? हमारी ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी। नॉर्दर जो है वो नॉर्थ टू साउथ चल रही है और ये होती कहां पर है? नॉर्थ टू साउथ चल रही है और ये दोस्तों होती है जो अमेरिका है, जो यूएसए है, अमेरिका नहीं कहेंगे, यूएसए जो है, उस यूएसए के दक्षिणी भाग में चलती है, ये सदर्न पोर्शन में चलती है, यूएसए के सदर्न पोर्शन में चलती है। और ये जो नॉर्दर है, नॉर्थ से आने वाली एक ठंडी पवन होती है दोस्तों। कैसी होती है नॉर्दर? कोल्ड विंड होती है, ठीक है, ठंडी पवन होती है और ये बहुत तेज गति से चलने वाली पवन भी होती है। इसकी गति देखें तो लगभग 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है ये। और ये नॉर्दर पवन जो है दोस्तों, ये ठंडी है और साथ में जब ये यहाँ पर आती है तो इसकी वजह से तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आती है, ठीक है। यहाँ पर आने पर, इसके आने पर 15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होने की वजह से यहाँ पर बहुत शीत लहर का दौर चालू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये याद रखने वाली बात है कि नॉर्दर पवन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं, तड़ित झंझा जिसे कहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। इसके अलावा हेल स्टॉर्म्स आते हैं, ओलावृष्टि भी होती है। तो ये नॉर्दर पवन बहुत ज्यादा मौसम को खराब कर देती है और इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक तापमान में गिरावट होती है और चक्रवाती स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स भी लेकर के आती है नॉर्दर पवन, जो कि ठंडी पवन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक रोवर की, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका में ही एक और है ब्लैक रोवर। ये जो दोस्तों ब्लैक रोवर है, ये वार्म विंड होती है, ठीक है, गर्म पवन होती है, गर्म लोकल विंड होती है ब्लैक रोवर। और ये ब्लैक रोवर जो है, इसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है? ये आ रही है इधर मैक्सिको का, ये क्या है, पश्चिमी तट से निकल रही है। कहां से निकल रही है? मैक्सिको के पश्चिमी तट से, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको से निकल करके, यानी कि हम बात करें कि वेस्ट से निकल रही है और वेस्ट से निकल करके और ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल के, और ये अमेरिका जो है, यूएसए, इसके मध्य भाग तक जाती है, ठीक है। यानी अमेरिका के बिल्कुल मध्य जो मैदानी भाग हैं वहां तक ये जाती है ब्लैक रोवर। और ये गर्म पवन होती है। गर्म पवन होने की वजह से ये क्या करेगी? इस क्षेत्र में तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लैक रोवर गर्मी के दिनों में चलती है, ये भी याद रखिए, ये चलती है समर सीजन में, ठीक है, गर्मी के दिनों में चलती है। और इसकी वजह से क्या होगा? नॉर्दर्न जो मध्य अमेरिका का जो क्षेत्र है, अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है यूएसए का, ये गर्म हो जाता है ब्लैक रोवर की वजह से। तो ब्लैक रोवर एक वार्म लोकल विंड है, समर में चलती है, मैक्सिको के वेस्टर्न कोस्ट से चल के और अमेरिका के मध्य भाग तक चलती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई ब्लैक रोवर, ये कैसी है? वार्म है। इसके बाद आती है नॉर्टे। नॉर्टे जो है, इसका नाम आप देखिए, नॉर्दर से मिल रहा है, नॉर्दर नॉर्टे। ये नॉर्दर का ही दक्षिणी विस्तार है। जो नॉर्दर हमारी जो कोल्ड जो विंड थी, इस कोल्ड विंड का ही ये दक्षिण का विस्तार है, इसे बोला जाता है नॉर्टे। और ये कहां से चल रही है? ये चल रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कहां चल रही है? ये चल रही है मध्य अमेरिका में, मिड अमेरिका,
कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अमेरिका जो है, मध्य अमेरिका उस क्षेत्र में चल रही है, कहां से, मैक्सिको में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी ये। ठीक है, मैक्सिको में रहेगी, उसके बाद जो मध्य अमेरिका के जो छोटे छोटे देश हैं इनमें ये चलेगी। ठीक है, जैसे होंडुरास है, बेलीज है, एल सल्वाडोर है, ये देश है यहाँ पर, तो ये मध्य अमेरिका में चल रही है और इसे नॉर्दर का ही दक्षिणी विस्तार कहेंगे, नॉर्टे। और जब ये यहाँ आएगी तो क्योंकि ठंडी पवन है, कैसी पवन है ये नॉर्टे, ये भी कोल्ड विंड है और ठंडी पवन है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये तापमान को कम कर देगी। और इसकी तरह ही नॉर्दर की तरह ये भी यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स ये लेके आती है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्टे जो है वो कैसी है, ठंडी पवन है और मध्य अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, नॉर्दर का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, तो ये सारी हमने बात कर ली है कि नॉर्दर्न अमेरिका जो है इसमें कौन कौन सी पवनें चल रही हैं। चिनूक गर्म है, सांताना गर्म है। ठीक है, और ये हमारी जो ब्लैक रोवर है ये गर्म है। इसके अलावा नॉर्दर, नॉर्टे और ब्लिजर्ड ये तीनों कैसी हैं, ठंडी पवनें हैं। ठीक है, ये ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सदर्न अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में जो लोकल विंड है, सबसे पहले बात करते हैं नेवाडोज की। ठीक है, नेवाडोज, नेवाडोज जो है वो कैसी पवन है दोस्तों, ये कोल्ड विंड होती है, ठंडी पवन होती है। ठीक है, और ये आ रही है, क्या होता है कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर एंडीज माउंटेन है। ठीक है, और ये जगह कौन सी है, यहां पर कौन सा देश है, यहां पर है इक्वेडोर। कौन सा देश है, इक्वेडोर। तो इक्वेडोर में जो यहां पर जो एंडीज माउंटेन्स है, इस एंडीज माउंटेन्स की जो चोटियां हैं, जो ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा ठंड होगी, बर्फ जमी होगी, और बर्फ की वजह से यहां जो पवन है, जो वायु है, पवन नहीं जो वायु है, ये वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एयर जब बहुत ठंडी होगी तो ठंडी एयर एक जगह कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी होती है, और ये कलेक्ट होकर के नीचे घाटियों की तरफ चलने लगती है। यानी हमने जो घाटी समीर देखी थी ये लगभग वैसी ही होती है। ठीक है, सॉरी, घाटी समीर नहीं, पर्वतीय समीर की तरह होती है, पर्वत से घाटी की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये पर्वतीय समीर होती है, पर्वतीय विंड होती है, माउंटेन विंड होती है, जो पर्वत से घाटी की तरफ चलती है और एक घाटी में आकर के यहाँ के तापमान में बहुत तेजी से गिरावट लाती है। कहाँ चल रही है, इक्वेडोर में। ठीक है, तो नेवाडोज कैसी है, ठंडी पवन है, इक्वेडोर में चल रही है और पर्वत से घाटी की तरफ आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी लोकल विंड है सदर्न अमेरिका में, वो है फ्राइजेम। ठीक है, फ्राइजेम, देखो फ्राइजेम जो है ये चल रही है दोस्तों ब्राजील में। कहां पे चल रही है ये, ब्राजील में। यहाँ एरिया कौन सा है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, ब्राजील है। और ब्राजील में देखो यहां भी एंडीज तो यहां भी है। ठीक है, तो ये एंडीज जो माउंटेन्स हैं, इस एंडीज माउंटेन्स पर यहां भी वही सिचुएशन हो रखी है। यहां पर भी क्या है, एंडीज माउंटेन्स में यहां पर भी बर्फ है और इसकी वजह से यहां भी ठंड है। तो ये भी फ्राइजेम जो है ये भी कोल्ड विंड होती है, ठंडी होती है। और ये दोस्तों कोल्ड विंड जो है ये सर्दी के दिनों में ही चलती है, विंटर सीजन में ही ये चलती है। ठीक है, कौन सी, फ्राइजेम। और ये जो एंडीज है, इस एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढाल है, इस तरफ क्या है, ईस्ट है, ईस्ट स्लोप है। ठीक है, तो पूर्वी ढालों से स्टार्ट होकर के और ये ब्राजील में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम से और पूर्व की तरफ ब्राजील में चलती है। ठीक है, तो फ्राइजेम कैसी है, कोल्ड है, विंटर में चलती है, रॉकीज के पूर्वी ढालों से। ठीक है, रॉकीज के पूर्वी ढालों से और ब्राजील के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनकी ओर चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई फ्राइजेम कोल्ड विंड। इसके बाद आती है दक्षिण अमेरिका में ही पैम्पेरो। क्या है, पैम्पेरो। देखो पैम्पेरो नाम इसका जो है वो मिलता है किससे, पैम्पास से। ठीक है, यहां पर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, पंपास क्षेत्र है। ठीक है, और जो पंपास क्षेत्र जो है, जो हमारे यहां पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये पंपास क्षेत्र में चल रही है। और किधर से चल रही है ये आती है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, पैम्पेरो। और दोस्तों ये भी एक कोल्ड विंड होती है। ठीक है, पहली बात।
दूसरा कोल्ड विंड क्यों है? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी पवन है ये पेम्पेरो, और ये पैम्पास क्षेत्र में बह रही है। और पैम्पास क्षेत्र में यहां पर कौन सा रीजन है? ये पैम्पास क्षेत्र में यहां पर रीजन आ रहा है अर्जेंटीना का और उरुग्वे का। क्या आ रहा है? अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना में और उरुग्वे में, इनमें ये बहती है। ठीक है, ठंडी पवन है। जब ये आएगी तो इसके साथ साथ क्या होगा? तापमान में गिरावट होगी। और ये कब चलेगी? अब कब आएगी इधर से? देखिए, नॉर्दर्न में हमने ब्लिजर्ड को देखा था। ब्लिजर्ड कैसी थी? ध्रुवीय पवनें थी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर विंटर सीजन होता है तब क्या होगा? ब्लिजर्ड चलेंगी, ध्रुवीय पवनें चलेंगी। और अगर इसको क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम बैंड से जोड़े, हमारी जो बेल्ट देखते हैं हम प्रेशर बेल्ट्स, उनसे जोड़े तो सारी की सारी प्रेशर बेल्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन में क्या होती हैं? दक्षिण की ओर शिफ्ट होती हैं। तो दक्षिण की ओर शिफ्ट होती है तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो पूरी पोलर विंड्स जो आ रही हैं, जो ध्रुवीय पवनें आ रही हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और ध्रुवीय पवनों का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। ठीक है, जबकि यहां पर देखेंगे तो जब यहां पर सर्दी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में जब सर्दी होगी तो सारी सारी प्रेशर बेल्ट्स कहां चली जाएंगी? उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी, तो प्रेशर बेल्ट्स उत्तर की ओर जाएंगी। तो जब उत्तर की ओर जाएंगी तो ये पूरा रीजन जो है वो किस में आ जाएगा? पोलर विंड्स के एरिया में आ जाएगा। और यहां पे पोलर विंड्स किधर से बहती हैं? साउथ ईस्ट से बहती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पवनें हैं, जो पेम्पेरो जो है, ये इस तरीके से पोलर विंड्स होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं। और ये भी विंटर सीजन में आते हैं। और विंटर सीजन किसका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर के विंटर सीजन में ये पेम्पेरो बहती है। ठीक है, तो पेम्पेरो लोकल विंड है, ये फ्लो होती है विंटर सीजन में। ठीक है, और अर्जेंटीना और उरुग्वे में पैम्पास रीजन में बहती हैं। इसके बाद आती है जोंडा। क्या है? जोंडा। ये जोंडा दोस्तों, ये जो है ये वार्म विंड होती है, गर्म पवन होती है। और ये जोंडा आप देखेंगे कि इसकी देखिए डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। और ये समवट लग नहीं रही चिनूक की तरह, चिनूक की जैसी ही पवन होती है। जोंडा भी ये गर्म होती है। और ये यहां पर देखिए, ये एंडीज जो है उसके ढालों से उतर करके पूर्वी ढाल पे उतरती हुई पवन है, चिनूक की तरह। जोंडा चिनूक की तरह पूरी ढालों पर उतरती हुई गर्म पवन होती है। बस फर्क इतना है, चिनूक रॉकीज पे है और ये एंडीज पे है। गर्म पवन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और ये जो है वो चलती है नॉर्मली, जो जोंडा जो विंड चलती है, ये चलती है यहां पर विंटर सीजन में। ठीक है, यहां पर विंटर सीजन होता है, सर्दी की ऋतु होती है उसमें, या उससे जस्ट पहले, यानी कि ये शरद ऋतु जिसे हम बोलते हैं, शरद ऋतु जो होती है, ऑटम सीजन जो होता है, उसमें चलती है। ठीक है, तो ये ऑटम सीजन में और सर्दी की ऋतु में चलती हैं। और इसकी वजह से दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर भी अब आप देखें तो चिनूक जैसा ही प्रभाव होता है। यहां पर भी तापमान बढ़ जाएगा, गर्म पवनें हैं ये, तो गर्म पवनें क्या करेंगी? तापमान बढ़ा देंगी। और जब तापमान बढ़ेगा तो यहां पर एक पठार का रीजन है, पेंटागोनिया का पठार। यहां पर मक्का की खेती होती है, मक्का की खेती होती है पेंटागोनिया के पठार पर, तो उसको पेंटागोनिया के पठार की मक्का की खेती को प्रभावित करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक घास होती है अल्फा अल्फा घास, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा घास जो है उसको भी ये प्रभावित करती है। तो गर्म पवन है और ये चलती है ज्यादातर ऑटम में और विंटर में। तो ऑटम में और विंटर में चलने की वजह से यहाँ पर तापमान को बढ़ाएगी। अब बढ़ाने के साथ साथ ये पेंटागोनिया के पठार जो है दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर होने वाली मक्का की जो मेज की जो क्रॉप है उसको, और साथ में अल्फा अल्फा ग्रास को भी ये प्रभावित करती है। तो जोंडा कैसी हो गई? गर्म हो गई, समवट लाइक चिनूक। ठीक है, तो ये हो गई अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की ये हमने स्थानीय पवनें देख ली हैं। तो दक्षिण अमेरिका में हमने सिर्फ जोंडा को एक गर्म देखा। इसके अलावा नेवाडोस, फ्राइजेम और पेम्पेरो, ये तीनों कैसी हैं? ठंडी पवनें हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब यूरोप की। ठीक है, हम बात करते हैं हम यूरोप कॉन्टिनेंट की। देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट में हम उत्तर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आती है हेल्म।
हेल्म जो है, ये हेल्म एक ठंडी पवन होती है, कोल्ड होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ ड्राई होती है, ठीक है। तो ये शीत शुष्क स्थानीय पवन होती है हेल्म। ये कहां चल रही है? ये चल रही है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में चल रही है। और यहाँ यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों एक माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है क्रॉसफेल रेंज। क्रॉसफेल रेंज है यहाँ पर। तो क्रॉसफेल रेंज जो है इसके पश्चिमी ढाल पर नीचे उतरती हुई ठंडी पवन होती है। तो कहां बह रही है? क्रॉसफेल रेंज का रीजन है यूके में, यहां पर बहने वाली ये कोल्ड और ड्राई विंड है। और एक कोल्ड और ड्राई विंड कैसी है? ये भी एक पोलर विंड है। कैसी है? पोलर विंड है। और ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, यानी ये ब्लिजर्ड की तरह की ही पवने, मानिए आप इसको, ये ब्लिजर्ड की तरह की ही कोल्ड और ड्राई विंड है, पोलर विंड है, विंटर सीजन में आएंगी। और साथ में ये जब यहां आएगी तो ये क्रॉसफेल रेंज का एक जो रीजन है उसमें पश्चिमी ढालों से नीचे उतरेंगी और ये क्रॉसफेल रेंज में प्रवाहित हो रही हैं। तो हेल्म कहां है? यूके में, ठीक है। यूके से आने वाली शीत शुष्क ध्रुवीय पवने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मिस्ट्रल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकल विंड है मिस्ट्रल। देखिए जो मिस्ट्रल है, ये मिस्ट्रल भी कोल्ड है और ड्राई है, ठीक है, शीत और शुष्क पवन है। और ये पवनों के आने का कारण भी ध्रुवीय क्षेत्र की ओर से आने वाली पवने ही हैं। जो पोलर रीजन से जो विंड्स आ रही हैं वो ही ये मिस्ट्रल विंड्स को ओरिजिनेशन देती हैं, ठीक है। और इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनका ओरिजिन होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब सर्दी होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब विंटर होगी तब क्या होगा, यहां पर इस रीजन में क्या होता है, यहां पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर होना ही है इस रीजन में, क्योंकि ये क्या है, लैंड है, स्थलीय भाग है। और स्थलीय भाग सर्दी के दिनों में ज्यादा ठंडे होते हैं। और जो ये मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि जलीय भाग जो है वो कंपैरेटिवली गर्म रहेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सर्दी है तो यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से ये मिस्ट्रल विंड्स जो है वो लगभग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से और भूमध्य सागर की तरफ चलने लगती हैं, ठीक है। तो मिस्ट्रल वेव्स कैसी हैं? एक तरीके से पोलर, ड्राई एंड कोल्ड विंड है जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चल रही है या नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, भूमध्य सागर की ओर चल रही है। और टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो मिस्ट्रल है कहां पर चल रही है? ये जो है ये चलती है फ्रांस और स्पेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिस्ट्रल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विंड है, ये फ्रांस और स्पेन को, ये रीजन क्या है यहाँ पर, ये स्पेन का रीजन है, ये फ्रांस का रीजन है। तो ये फ्रांस और स्पेन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। और ये यहां से जब चलती है दोस्तों तो ये फिर आती है रोन नदी की घाटी में। यहाँ पर रिवर कौन सी है? यहाँ पर रोन रिवर है, ठीक है। रोन और राइन रिवर है यूरोप में। तो ये रोन नदी की घाटी से जब आती है तो रोन नदी की घाटी एक सकरी घाटी में से जब ये बहती है तो इसका वेग बहुत तेज हो जाता है, बहुत स्पीड से ये बहती है। जब बहुत स्पीड से जब ये फ्लो करती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो एरोप्लेन है, वायुयान जो उड़ रहे हैं, उनको भी ये अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। बहुत तेज गति के कारण यहाँ से जो फ्लाइट्स जा रही हैं उन फ्लाइट्स में भी ये प्रॉब्लम करती है, उनको ऑब्स्ट्रक्शन देती है। तो वायुयान के उड़ने में भी दिक्कत करती है रोन नदी की घाटी में। दूसरा, ये इतनी ठंडी पवनें होती हैं कि जब ये इस क्षेत्र में आती हैं तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में क्या है, बागानी कृषि बहुत होती है यहाँ पर। तो बागानी कृषि होती है, सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो ये इस क्षेत्र में आने के बाद भूमध्य सागर की जो वनस्पति है, इस वनस्पति को भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो बागान है इनको प्रभावित करती है। यहाँ पर जो कृषि है, यहाँ पर जो बागान है उनकी फसल नष्ट होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड लेके आती है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसकी वजह से क्या कर रखा है कि ये जो मिस्ट्रल जो विंड्स हैं, इन मिस्ट्रल विंड्स को रोकने के लिए इतना तक करते हैं ये लोग कि यहाँ पर इसके बिल्कुल जैसे ये ऐसे फ्लो हो रही है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे समकोण पर जो है ना ये पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। और इन पेड़ की एक पूरी लाइन लगा देते हैं, काफी सारी लाइन लगा देते हैं पेड़ की, जिससे कि इसका वेग जो है, इसकी स्पीड जो है वो कम हो सके,
ठीक है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर ये पेड़ लगाते हैं, और मेनली जो पेड़ होता है वो होता है सिप्रेस का, एक कॉनिफर प्लांट होता है। सिप्रेस जो है वो एक कॉनिफर प्लांट होते हैं, शंकुधारी पेड़ होता है सिप्रेस। तो इस सिप्रेस का पेड़ लगाते हैं यहाँ पर, साइप्रेस का पेड़ लगा देते हैं, और जिससे इसकी गति जो है वो कम हो सके, ठीक है। क्योंकि रोन नदी की घाटी से आते हुए इसका वेग बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल के बाद हम देखते हैं दो पवने, बिस और बर्ग, ठीक है। अब ये बिस और बर्ग जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनकी सारे गुणों में एक दूसरे के विपरीत हैं, बिस और बर्ग। जो बिस है दोस्तों, ये बिस जो है ये चल रही है हमें दक्षिण पूर्वी फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में। कहां पे चलती है ये? फ्रांस। यहां पर रीजन कौन सा है? दक्षिण पूर्व का फ्रांस है, और यहां पर स्विट्जरलैंड है। तो दक्षिण पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चल रही है। और ये भी कैसी होगी? अब देखिए, उत्तर पूर्व से आ रही है तो कैसी होगी? ये ठंडी होगी। तो ये कैसी होती है? कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। शीत शुष्क पवन होती है। बिस जो है वो शीत शुष्क होती है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और ये आ रही है दक्षिण पूर्वी फ्रांस में, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड को ये इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तापमान को गिरा देती है बिस, ठीक है। तो बिस की बात करी, बिस हो गई कोल्ड एंड ड्राई विंड, और इसकी वजह से यहाँ तापमान में गिरावट आएगी। अब बर्ग की हम बात करें तो बर्ग इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये जो बर्ग है दोस्तों, ये होती है मिड जर्मनी में। जर्मनी का जो मध्य भाग है, जो मध्य मैदानी भाग है जर्मनी का, ये उसमें बहती है। बर्ग जो है वो कहां बहेगी? जर्मनी में। आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे तो क्लियर रहेगा आपको। तो ये मिड जर्मनी में बह रही है। और ये जो बर्ग होता है, इस बर्ग को बर्ग नाम जो दिया जाता है ना, बर्ग, ये बर्ग जर्मन भाषा का एक वर्ड है। जर्मन भाषा में आप इस वर्ड को याद रखिए, ये नाम होता है सिंगल माउंटेन या सिंगल हिल कहा जाता है इसको। सिंगल माउंटेन या हिल जो होता है उसको बर्ग कहा जाता है। जो इकलौता जो पर्वत या फिर कोई भी चोटी होती है उसको यहाँ पर बर्ग कहते हैं जर्मनी में। और इसको बर्ग इसलिए कहने लगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एल्प्स माउंटेन है, ठीक है। और एल्प्स माउंटेन के बाद यहाँ पर जर्मनी के जो छोटे छोटे जो माउंटेन है, छोटे छोटे पर्वत जो हैं, ये उनसे उतर करके उस तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ के जर्मनी के पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती है, इस वजह से इसको बर्ग कहा जाता है। और ये बर्ग जो है दोस्तों, ये होती है वार्म विंड। कैसी होती है? वार्म होती है, ठीक है। तो बर्ग जर्मनी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होने वाली गर्म है, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और गर्म पवन है, ठीक है। बर्ग नाम क्यों दिया? क्योंकि माउंटेन से नीचे उतर रही है, और माउंटेन्स जो है सिंगल माउंटेन, उनको जर्मनी में बर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं बोरा। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट पवन है बोरा। बोरा एक लोकल विंड है। अब आ किधर से रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। तो ज्यादा कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कैसी होगी ये? आप समझ गए होंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो ये भी कोल्ड एंड ड्राई होगी, ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई, ठंडी और शुष्क पवन होती है। पहली बात तो ये नॉर्दर्न साइड से आ रही है तो ध्रुवीय क्षेत्र से प्रभावित होकर आ रही है। दूसरा, क्योंकि ये स्थल से आ रही है, और लैंड से आने वाली पवन के अंदर पहली बात तो कोल्ड है, ऊपर से लैंड से आ रही है तो कभी उसके अंदर जलवाष्प हो नहीं सकती, तो आर्द्रता होगी नहीं, तो ये ड्राई होगी। अब ये दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एड्रियाटिक सागर। क्या है यहाँ पर? ये है एड्रियाटिक सी। तो ये एड्रियाटिक सी का जो तटीय क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होती है। किधर? एड्रियाटिक सी के कोस्टल रीजन में। और ये यहाँ आकर के ये नॉर्दर्न इटली में आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, भूमध्य सागर की ओर चलती है, एड्रियाटिक सागर के ऊपर से ये प्रवाहित होती है, और ये कहाँ आती है? नॉर्दर्न इटली में। ये क्या है? इटली है, और इटली का ये क्या है? नॉर्दर्न भाग है, ठीक है। तो बोरा कहाँ आ रही है? नॉर्दर्न इटली में आ रही है, एड्रियाटिक सागर से आ रही है, कोल्ड और ड्राई है। अब ये क्या होती है? जब यहाँ एड्रियाटिक सागर से आती है तो जब भी ठंडी पवनें
और शुष्क पवनें किसी भी महासागरीय भाग से गुजरती हैं तो वो क्या करती हैं, महासागरीय भाग तुलनात्मक रूप से कैसे होंगे, गर्म होंगे। तुलनात्मक रूप से गर्म होंगे तो ये यहां आकर के क्या होगी, थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी। साथ साथ ये क्या ले लेगी, यहां से मॉइस्चर ले लेगी, जलवाष्प ले लेगी, आर्द्रता गेन कर लेगी। इस वजह से ये नॉर्दर्न इटली में कभी कभी थोड़ी वर्षा भी करती है। ठीक है, तो ये वैसे तो ठंडी है और शुष्क पवन है, मगर क्योंकि एड्रियाटिक सागर को क्रॉस करके आ रही है इसलिए नॉर्दर्न इटली में आकर के और यहां पर थोड़ी वर्षा भी करेगी। ठीक है, क्योंकि ये यहां से थोड़ा मॉइस्चर गेन कर लेती है एड्रियाटिक सी से। ठीक है, ये हो गई बोरा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ग्रिगेल की। आप ये देखिए ग्रिगेल, ग्रिगेल जो है ये भी ठंडी ही पवन है। ठीक है, शीत शुष्क पवनी है, ये भी कोल्ड एंड ड्राई है ग्रिगेल भी, और इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है। मगर ये जो ग्रिगेल है ये बोरा के बिल्कुल दक्षिण में चल रही है। किधर है, बोरा के दक्षिण में चल रही है, और ये दोस्तों चालू होती है यहां से, ये इटली का जो दक्षिणी भाग है यहां से चलती है। और ये जो रीजन है यहां पर, ये जो रीजन है, ये जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरेनियन सी है, इस भूमध्य सागर में यहाँ बीच में कौन सा छोटा एक सागर है, इस क्षेत्र को बोला क्या जाता है, टाइरेनियन सी। क्या है ये है टाइरेनियन सी। जो टाइरेनियन सी का रीजन है ये वाला, ये टाइरेनियन सी का जो रीजन है ये इसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इटली के दक्षिणी भाग से चल रही है, और दक्षिण इटली से चलने वाली कोल्ड एंड ड्राई विंड है, जो जब टाइरेनियन सी में आ रही है तो ये टाइरेनियन सी से यहां पर आती है। ये क्या है, सीसली है, ये क्या है, सीसली, और ये क्या है, माल्टा। ठीक है, तो ये सीसली और माल्टा को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ग्रिगेल की इंपॉर्टेंस किसके लिए है, ग्रिगेल की इंपॉर्टेंस है सीसली और माल्टा के लिए। और ये जब टाइरेनियन सी से आएगी तो ये भी बोरा की तरह यहाँ पर थोड़ी जलवाष्प गेन कर लेगी, और इससे हल्की फुल्की यहाँ पर भी बारिश होती है। वैसे ये कोल्ड एंड ड्राई विंड है, वैसे ये टेम्परेचर को यहाँ पर कम करेगी, बट ये यहाँ से टाइरेनियन सी से जलवाष्प ले ली है, तो इस वजह से ग्रिगेल जो है ये भी थोड़ी वर्षा करती है। ठीक है, तो ग्रिगेल हो गई, माल्टा और सीसली के लिए इंपॉर्टेंट होती है ग्रिगेल। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो विंड है उसकी बात करते हैं हम। अगली विंड जो हमारी है वो है फोन, FOHN, फोन। ठीक है, ये फोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विंड है, फोन बहुत इंपॉर्टेंट विंड है, और ये हमारी चिनूक पवन की तरह होती है, या हम कहें हमारी जोंडा की तरह होती है फोन। फोन जो है दोस्तों, ये फोन जो है ये चल रही होती है भूमध्य सागर से, और उत्तर और की तरफ चल रही होती है, भूमध्य सागर से उत्तर की ओर चलती है। और ये किसकी वजह से चलती है भूमध्य सागर से उत्तर की ओर, ये जो पवन है, ये जो पवन है ये यहां पर एल्प्स माउंटेन है। क्या है यहाँ पर, एल्प्स माउंटेन है, और ये एल्प्स माउंटेन को क्रॉस करके पूर्व की ओर ढाल की ओर नीचे उतरती है। ठीक है, तो जब पूर्वी ढाल की ओर जब ये नीचे उतरती है तो नीचे उतरती हुई ये कैसी होगी, फोन जो है हमारी कैसी होगी, हॉट, गर्म पवन होती है। साथ में ये फोन जो है ये यहां पर जब एल्प्स के दक्षिणी ढाल पर होगी, यहां पर एल्प्स माउंटेन है। ठीक है, ये एल्प्स माउंटेन मान लीजिए है, ये एल्प्स माउंटेन का साउथ है और ये मान लीजिए नॉर्थ है। तो ये एल्प्स माउंटेन से जब ऊपर चढ़ रही है तो वैसे ही जैसे चिनूक पश्चिम से चढ़ रही थी रॉकीज पर, वैसे ये यहां पर चढ़ते हुए बारिश कर देगी, और ये इसके बाद जब नीचे उतरेगी तो नीचे उतरते हुए ड्राई एंड हॉट होगी, हॉट एंड ड्राई होगी, गर्म और शुष्क पवन होगी फोन। ठीक है, अब ये किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, ये सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित करती है दोस्तों स्विट्जरलैंड को। इसको स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है फोन, जो कि एक गर्म और शुष्क पवन है, स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और ये सबसे ज्यादा जो चलती है ये चलती है बसंत ऋतु में। ठीक है, और या फिर ये चलती है बसंत के अलावा अगर देखें तो ये चलती है शरद ऋतु में। ठीक है, यानी स्प्रिंग में
एंड ऑटम में, स्प्रिंग और ऑटम सीजन जो है इसमें ये सबसे ज्यादा चलती है। ठीक है, बसंत और शरद में। हालांकि बीच में जो शरद ऋतु आती है, विंटर सीजन जो है उनके बीच में आती है, इनके पहले आती है ऑटम, ऑटम के बाद आती है विंटर, विंटर के बाद आता है स्प्रिंग, ऐसे आता है। तो ये इन तीनों में चलते हैं, मगर ज्यादा प्रभावी ये बसंत और शरद ऋतु यानी ऑटम और विंटर में होती, ऑटम और स्प्रिंग में होती है। और ये लगभग 50 से 60 दिनों तक चलती है। कितने दिनों तक? 50 से 60 दिनों तक फोन जो है वो बहुत मजबूती से एल्प्स के दक्षिण उत्तरी ढालों की तरफ चलती है और उत्तरी ढालों पर उतरते हुए एक गर्म पवन स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है, यहाँ के तापमान में वृद्धि कर देती है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो फोन की वजह से वैसे ही बढ़ेगा जैसे चिनूक का बढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये हो गई फोन। फोन के बाद हम अगली विंड की बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो फोन के बाद जो अगली विंड है हमारी, वो आती है हमारी लेवेंट। लेवेंट या लेवेंटर भी कहते हैं इसको। तो लेवेंट विंड कैसी होती है? देखिए, जो लेवेंट है ये भूमध्य सागर की तरफ से चल रही होती है और स्पेन के मेनलैंड की तरफ चलती है। ये स्पेन है, ये स्पेन के मेनलैंड की तरफ भूमध्य सागर से चल रही है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से मेनलैंड ऑफ स्पेन की तरफ चल रही है। और ये यहां से देखें तो ये इसकी लगभग डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चलती है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है। ठीक है, अब ये जो पवन है इसको ना तो हम बहुत ठंडी पवन कह सकते हैं, ना ही गर्म पवन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवेंट जो है इसको आप माइल्ड कह सकते हो। ये कैसी होती है? माइल्ड होती है। ठीक है, और साथ में यहां पर देखें तो इसकी वजह से माइल्ड होने के साथ साथ ये कैसी होती है? ह्यूमिड होती है, आर्द्र होती है। ठीक है, माइल्ड होती है और माइल्ड ही ह्यूमिड होती है, ज्यादा इसमें आर्द्रता भी नहीं होती और ज्यादा इसका तापमान भी नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि स्पेन में जब पहुंचती है तो स्पेन में पहुंच करके यहाँ पर स्पेन के रीजन में देखिए, स्पेन में भी ये कहां से सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, अफ्रीका के और ये आइबेरियन पेनिनसुला के बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर की जनसंख्या इसके ऊपर से जाती है ये, तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बारिश करती है, मगर तापमान जो है उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करती है, क्योंकि माइल्ड है, ना तो ठंडी है ना गर्म है। इसलिए यहाँ पर तापमान जो है वो नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना गर्म रहता है स्पेन का टेम्परेचर। और ये ह्यूमिड है, थोड़ी ह्यूमिड होती है, इसलिए थोड़ी वर्षा भी करती है लेवेंट। और किधर से चल रही है? ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में स्पेन की मेनलैंड की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये हमारी सारी हो गई यूरोप की लोकल विंड्स। यूरोप की लोकल विंड्स में हमने देखा, हमने हेल्म को देखा। हेल्म जो है कोल्ड एंड ड्राई है, किधर है? ब्रिटेन में आ रही है। बर्ग को देख लिया, बोरा को देख लिया, बिस मिस्ट्रल। ठीक है, इसके बाद हमने ग्रिगेल को, फोन को और लेवेंट को देख लिया। लेवेंट कहां है? स्पेन की तरफ जा रही है। फोन किसको जा रही है? स्विट्जरलैंड को प्रभावित कर रही है। मिस्ट्रल कहां आ रही है? फ्रांस को और स्पेन को प्रभावित कर रही है। बिस कहां आ रही है? दक्षिण पूर्वी फ्रांस की तरफ आ रही है। बर्ग कहां आ रही है? बर्ग जो है वो जाएगी जर्मनी के मध्य भाग की तरफ। और बोरा जो है वो इटली के उत्तरी भाग में एड्रियाटिक सागर को पार करके आ रही है। और ग्रिगेल जो है वो माल्टा और सिसिली में आ रही है, इटली के दक्षिण से टायरेनियन सी की तरफ से। ठीक है, अब ये हो गई यूरोप की। इसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका में कौन कौन सी लोकल विंड्स पाई जाती हैं। तो अफ्रीका की जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली हम पवन देखते हैं लोकल विंड, वो है सिरोको। ये सिरोको जो है दोस्तों, ये एक वार्म विंड होती है। कैसी होती है? गर्म होती है। ठीक है, और इधर किधर से चल रही है? नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से, ये साउथ या साउथ वेस्ट से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। सिरोको वार्म विंड है। ठीक है, और ये वार्म विंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एटलस जो है पर्वत, यहाँ पर इस एटलस पर्वत के पूर्वी ढालों से नीचे उतरती हुई पवन है। और उतरने के बाद ये सहारा के मरुस्थल से और भूमध्य सागर को पार करके और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है और ये पहुंचती है लगभग माल्टा, सिसिली और इटली के रीजन में पहुंचती है। ठीक है, अब ये जो सिरोको पवन होती है दोस्तों, ये बहुत ही धूल भरी पवन होती है। यहाँ पर ये सहारा जो है इसके मरुस्थल से
बहुत ज्यादा मात्रा में रेत लेकर के उड़ा करके लेके जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा रीजन जो है जब ये भूमध्य सागर को पार करेगी तो भूमध्य सागर को पार करते हुए, क्योंकि गर्म पवन है और भूमध्य सागर पर जल वाष्प है, तो ये यहां से ह्यूमिडिटी ले लेगी, ठीक है। और ये जलवाष्प लेकर के आर्द्रता ले जा करके, और ये यूरोप का जो भाग है, ये इटली का, माल्टा का, सिसिली का, इस क्षेत्र में ये वर्षा करती है। और इसके साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में रेत आ रही है, तो पहली बात तो रेत की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं जब धूल भरी आंधी चलती है तो क्या होता है, हम आसपास के क्षेत्र में अच्छे से देख नहीं पाते, विजिबिलिटी लो हो जाती है। दूसरा क्या होगा, ये जब सिरोक्को जब यहाँ आएगी, जब ये वर्षा करेगी, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो उसमें साथ में रेत धूल जो है वो भी सेटल डाउन होती है, तो वो कुछ लाल रंग की होती है, ठीक है। इसलिए इसको इस जो रेन हो रही है इसको बोला जाता है ब्लड रेन। ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा करती है, लाल रंग की होने की वजह से इसको ब्लड रेन कहते हैं, जो कि सिरोक्को के कारण हो रहा है। तो सिरोक्को कहां से, सहारा के मरुस्थल से और भूमध्य सागर को पार करके यूरोप की तरफ चल रही है। गर्म है, शुष्क है, गर्म है मगर यहां से शुष्क है। जब ये भूमध्य सागर को पार कर रही है तो आर्द्रता ग्रहण करके और यूरोप के क्षेत्र में वर्षा करेगी, तब इसको ब्लड रेन कहेंगे। अब ये जो सिरोक्को है दोस्तों, ये सिरोक्को जो पवन है इसी का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ये पूरे सहारा मरुस्थल से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये कोई एक रीजन से नहीं जा रही है, ये सिरोक्को पूरा जो सहारा डेजर्ट है, इस पूरा सहारा डेजर्ट से और यूरोप के नॉर्थ ईस्ट यूरोप की तरफ जा रही है, यूरोप में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो देखिए, इसको मिस्र में अगर हम बात करें तो इस सिरोक्को पवन को मिस्र में खमसीन कहा जाता है। इजिप्ट में इसे क्या कहेंगे, खमसीन कहेंगे, ठीक है। इजिप्ट में नाम क्या हो गया, सिरोक्को का खमसीन। जब ये लीबिया में, अगर ये लीबिया से जा रही है तो लीबिया में इसको बोला जाता है गिबली, ठीक है। तो खमसीन कहां कहेंगे इसको, इजिप्ट में। गिबली कहां कहेंगे इसको, लीबिया में, ठीक है। लीबिया में गिबली कहेंगे। अब फिर आ गया यहां पर ट्यूनीशिया, यहां पर क्या आ गया, ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया में इसको बोलते हैं दोस्तों चिली, ठीक है। नाम याद रखिए, इनका नाम जो है सिरोक्को, इसी का ये नाम है। सिरोक्को का इजिप्ट में है खमसीन, गिबली है लीबिया में, ट्यूनीशिया में चिली है। और जब ये स्पेन में एंटर हो जाएगी, जब ये यहां से स्पेन में मान लो एंटर हो रही है, तो स्पेन में एंटर होने के बाद इसका नाम है लेवेचे। तो स्पेन में क्या बोलते हैं इसको, लेवेचे कहते हैं, लेवेचे बोलते हैं स्पेन में। चिली में बोलते हैं इसको, चिली बोलते हैं इसको ट्यूनीशिया में, गिबली बोलते हैं लीबिया में, और खमसीन बोलते हैं इजिप्ट में। और ऐसी ही पवन जो ये सिरोक्को है, ये हमें अरब जो है, ये अरब पेनिनसुला, अरब क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, अरब प्रायद्वीप में देखने को मिलती है। इसको सिमून या सिमूम कहते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन यहाँ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है। सहारा डेजर्ट से ही आ रही है, ये भी सहारा डेजर्ट से ही आने वाली खमसीन है, या सहारा डेजर्ट से आने वाली गिबली, चिली, सिरोक्को, लेवेचे, कुछ भी कह लीजिए, ये भी सिमून है। तो सिरोक्को के ही नाम है, सिमून अरब में, खमसीन इजिप्ट में, गिबली इसको लीबिया में, चिली कहेंगे ट्यूनीशिया में, और सिरोक्को इसका पूरा एक जनरल नेम है, और लेवेचे इसको स्पेन में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूरी एक गर्म रेत भरी एक गर्म पवन होती है, ठीक है। इसके बाद आती है एक और, हम अफ्रीका की जो विंड है, लोकल विंड, इसकी बात करें तो इसे कहते हैं हबूब, ठीक है। हबूब कैसी है, हबूब भी वार्म है, ड्राई है, ठीक है। ये उष्ण शुष्क पवन होती है, उष्ण शुष्क स्थानीय पवन है। और ये किधर से आ रही है, सहारा डेजर्ट से आ रही है, सहारा से आ रही है। और ये कहां पर आ रही है, ये आती है सूडान में, सूडान में आती है। और सूडान में जो खार्तूम शहर है, राजधानी है, तो खार्तूम जो है, खार्तूम के पास ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सूडान में कौन सी पवन आ रही है, वार्म ड्राई विंड आ रही है, हबूब, ठीक है। उष्ण शुष्क पवन है, सहारा मरुस्थल से चल रही है सूडान की तरफ, ठीक है। तो जब इस क्षेत्र में पहुंचेगी तो ये तापमान बढ़ा देगी, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आप देखिए,
जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकल विंड है वो है हरमटन पवने। ठीक है, हरमटन पवने। ये भी दोस्तों कहां से आ रही है? सहारा से आ रही है। ठीक है, तो जब सहारा से आ रही है तो ये कैसी है? ये भी वार्म है और ड्राई है। ठीक है, उष्ण शुष्क है और उष्ण शुष्क पवन जो है वो कहां से आ रही है? सहारा डेजर्ट से आ रही है। ठीक है, अब ये आती है जब सहारा से, तो यहां पर क्या है? यहां पर है गल्फ ऑफ गिनिया, गिनी की खाड़ी है। ये गिनी की खाड़ी की तरफ आती है, सहारा से गिनी की खाड़ी की तरफ आती है हरमटन पवन। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, गर्मी के दिनों की बात है ये, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर समर सीजन है, तो समर सीजन में क्या होता है? गल्फ ऑफ गिनिया जो है, यहाँ का जो तटीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा आर्द्रता, उमस हो जाती है, और उमस की वजह से यहाँ पर कुछ बीमारियां भी होने लगती है, और यहाँ का मौसम जो है वो बहुत खराब होता है, आलस भरा उमस वाला मौसम होता है, और यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उस उमस की वजह से। जब ये हरमटन पवन जो कि ड्राई है और वार्म है, गर्म भी है और ड्राई है, ये जब यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया में आती है तो ये यहाँ आकर के क्या करती है? यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, जो यहाँ पर उमस बनी हुई है, उसको सारी को अब्जॉर्ब कर लेगी, सारी ऊष्मा, जो सारी जो जलवाष्प है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसको सबको ले लेती है, और यहाँ पर बहुत ही एक शुष्क मौसम बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों में क्या होता है? आराम मिलता है, बीमारियों में फायदा होता है। इसलिए इस हरमटन पवन को यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया के लोग जो हैं, या तटीय क्षेत्र के लोग, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आने की वजह से यहाँ उमस भरा जो वातावरण था, उमस भरा मौसम था, वो समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर जो बीमारियां हैं उनमें आराम होता है। इसलिए हरमटन को डॉक्टर विंड कहते हैं। ये वार्म और ड्राई विंड है जो गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ आ रही है सहारा डेजर्ट से। ठीक है, ये हो गई हरमटन पवन, और एक गर्मी में चलती है। इसके बाद एक और विंड है यहाँ पर बर्ग। ठीक है, हमने बर्ग यहां भी देखी थी, कैसी थी? यहां पर देखा था यूरोप में, जर्मनी के जो मिड जर्मनी में, ये जब पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरती हुई कैसी पवन थी? गर्म पवन थी। ठीक है, और ये बर्ग जो है ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली साउथ अमेरिका की गर्म पवन होती है। ठीक है, तो ये कहां बह रही है? साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका देश है। इस दक्षिण अफ्रीका में ये बर्ग जो है वो गर्म पवन प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो बर्ग भी साउथ अफ्रीका की एक गर्म पवन है। तो ये सब हो गई अफ्रीका की पवन। ठीक है, तो अफ्रीका में आपने ये सारी पवनें देखी, और अफ्रीका में सारी पवनें हम यहाँ पर देखिए, आपको सारी वार्म विंड्स मिलेंगी, सारी गर्म पवनें हैं। ठीक है, इसके बाद अब प्रवेश करते हैं हम एशिया में। ठीक है, अब हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट जो है वो बचते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब एशिया में हम बात करें तो एशिया में देखिए, हम उत्तर से लेते हैं कि यहां पर आती है बुरान। ठीक है, और ये बुरान ब्लिजर्ड या हेल्म जैसे आ रही है। ये बुरान कैसी है? ये भी पोलर विंड है। ठीक है, पोलर विंड है बुरान, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ध्रुवीय पवनों को साइबेरिया क्षेत्र में बुरान कहा जाता है। यहां पर क्या है? साइबेरिया है। ठीक है, और साइबेरिया रीजन में आने वाली ये ध्रुवीय पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं। जब ये आती हैं तो ये कुछ कुछ ब्लिजर्ड जैसा ही मौसम क्रिएट करती हैं। अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ये बर्फ के छोटे छोटे कण लेके आती हैं। इस वजह से यहाँ भी विजिबिलिटी का लॉस होता है, और यहाँ की तरह ही ब्लिजर्ड की तरह ही यहाँ पर शीतलहर चलती है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -35 डिग्री तक पहुंच जाता है। बहुत तेजी से यहाँ तापमान में गिरावट आती है, बर्फ की चादर बिछने लगती है। ठीक है, और इस वजह से यहां पर बहुत ठंड हो जाती है साइबेरिया रीजन में। बुरान। ठीक है, तो बुरान कैसी हो गई? बुरान हो गई ड्राई एंड कोल्ड, शीत शुष्क पवन हो गई। अब ये बुरान जो है, इसी को अगर बात करें हम कि साइबेरिया का जो थोड़ा और दक्षिण में हम पहुंचे, तो जो टुंड्रा रीजन है, ठीक है, तो ये टुंड्रा रीजन में जब हम पहुंचेंगे, टुंड्रा क्षेत्र में पहुंचेंगे साइबेरिया के में, तो इसको यहाँ पर इन्हीं पवनों को, ये बुरान जो है, इन्हीं को पुर्गा भी कहा जाता है। ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही आ रही हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने के साथ साथ ये भी कोल्ड एंड ड्राई है,
ठंडी हैं, सारा यहाँ पर तापमान में गिरावट लाती है। तो पुर्गा जो है वो भी कैसी है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है, बुरान की तरह ही। बस बुरान जो है वो थोड़ी नॉर्दर्न साइड में है, पुर्गा थोड़ी सदर्न साइड में टुंड्रा रीजन में होती है। ठीक है, तो पुर्गा जो है वो विशेषता कहां की है, टुंड्रा क्षेत्र की। ये याद रखिए, टुंड्रा क्षेत्र की ठंडी पवनों को पुर्गा कहा जाता है। साइबेरिया की जो ध्रुवीय पवनें हैं जो थोड़ा उत्तर में है, इनको बुरान कहते हैं। इनसे और थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी कारा बुरान। ठीक है, बुरान, पुर्गा और कारा बुरान। यहां पर आप देखिए, आपने एटलस में देखेंगे तो यहां पर कौन सा रीजन होगा, यहां पर होता है तारिम बेसिन। क्या है यहाँ पर, तारिम बेसिन है। और तारिम बेसिन क्या है, एक डेजर्ट है, एक मरुस्थलीय भाग है तारिम बेसिन। इसके उत्तर में यहां पर देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, तिएन शान माउंटेन रीजन मिलेगा। और दक्षिण में क्या है, यहाँ पर कुनलुन शान है। ठीक है, तो कुनलुन शान और तिएन शान के बीच में एक मरुस्थलीय भाग है तारिम बेसिन। इसमें ये गर्म पवने हैं जो गर्म पवने चल रही हैं, और ये चल रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन में चलने वाली कारा बुरान गर्म पवने हैं। कैसी है ये, वार्म है, और वार्म के साथ साथ ये ड्राई है। ठीक है, वार्म एंड ड्राई विंड है कारा बुरान, जो कि तारिम बेसिन में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो तारिम बेसिन में शुष्क और गर्म पवने हैं कारा बुरान। ठीक है, ये हो गई यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं सिस्तान। सिस्तान जो है दोस्तों, ये ईरान है। ये रीजन ईरान रीजन का ही ये नॉर्दर्न ईरान है, नॉर्दर्न ही, ईस्टर्न बोलिए इसको, पूर्वी ईरान का रीजन है ये, ईस्ट ईरान। ईस्ट ईरान का जो क्षेत्र है, इसमें ये पवने जो हैं ये गर्म पवने हैं। ठीक है, और ये उत्तर से आ रही हैं, गर्म पवने हैं। ठीक है, और ये सिस्तान रीजन में जो है, इसमें इसको नाम सिस्तान जो दिया गया है, वो ईरानी भाषा में सिस्तान का मतलब होता है 120 डेज, 120 दिन का मतलब होता है सिस्तान। ठीक है, तो ये चूंकि 120 दिन तक ईरान के पूर्वी भाग में प्रवाहित हो रही है, लोकल विंड्स हैं, हॉट है एंड ड्राई है। कैसी हैं, वार्म एंड ड्राई है। ठीक है, सिस्तान रीजन में चल रही है और 120 दिन तक चल रही है ये पूर्वी ईरान में, और ये वार्म ड्राई विंड होती है। ठीक है, सिस्तान के बाद ईरान के ही नॉर्दर्न साइड में आती है समून। कहां है, ईरान के नॉर्दर्न साइड में, और यहां पर क्या है, यहां पर कुर्दिस्तान है। कुर्दिस्तान है, कुर्द क्षेत्र जो है, और यहाँ के जो कुर्द लड़ाके हैं वो काफी न्यूज में रहते हैं। तो कुर्दिस्तान जो क्षेत्र है ये कहाँ है, यहाँ ईरान का है। और ईरान जो है, इसमें कुर्दिस्तान क्षेत्र में ये पहाड़ी से उतरती हुई पवन होती है। और ये कैसी होती है, ये दोस्तों ड्राई एंड हॉट विंड, वार्म विंड होती है, शुष्क और गर्म पवन होती है। मगर मजे वाली बात यहां पर यह है कि ये सर्दी में प्रवाहित हो रही है, जबकि सिस्तान जो है वो कैसी है, ये आती है समर में। ठीक है, मगर जो समून है, ये समून जो है दोस्तों, ये आती है विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में भी कब आती है, ये चलती है फरवरी टू अप्रैल के बीच, फरवरी से अप्रैल के बीच समून चलती है। और ये जो दोस्तों समून है, ये हमारे चिनूक और हमारे फोन की तरह ही पवने हैं। क्यों है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर कुर्दिस्तान जो क्षेत्र है, इसके जो पहाड़ी ढाल हैं, उन पहाड़ी ढालों से उतरती हुई पवन है। जैसे चिनूक थी, फोन थी, जोंडा थी, ऐसे ही उतरती हुई पवने हैं। और उतरती हुई पवने गर्म हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनका कंप्रेशन होता है, अवतलित होती पवने कंप्रेशन से गर्म होती हैं, भारी होती हैं। और ये इस रीजन में जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है सर्दी के दिनों में, ये उसको पिघलाने का काम करती है समून। ठीक है, ये है सिमून या सिमून, यह है अरब में, जबकि समून जो है वो कुर्दिस्तान ईरान के उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो ये कैसी है, ड्राई एंड वार्म विंड है, विंटर में चल रही है फेब से अप्रैल, और इस वजह से बर्फ को पिघला देंगी। ये उतरती हुई पवने हैं। और एक बात याद रखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया है कि जो पवन ऊपर उठती हुई पवने होती हैं ढाल के साथ, उन्हें बोला जाता है एनाबेटिक, जो उतरती होती है उन्हें बोला जाता है कैटाबेटिक। तो ये कैटाबेटिक पवने हैं, चाहे आप चिनूक ले ले, फोन ले ले, समून ले ले, जोंडा ले ले। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक और पवन प्रवाहित हो रही है, सामल।
एशिया की इंपॉर्टेंट पवन है सामल। ये देखिए यहाँ का जो रीजन है, अब यहाँ ईरान के इस तरफ कौन सा रीजन आ गया, यह है इराक। क्या है, इराक में चलती है। और इराक में भी जो दजला फरात जो क्षेत्र है, दजला फरात नदी का जो क्षेत्र है, उस घाटी के क्षेत्र में ये चल रही है सामल। तो सामल कहाँ पे चल रही है, इराक में। सीमून चल रही है कुर्दिस्तान ईरान में, पूर्वी ईरान में सिस्तान। तो सामल जो है वो दजला फरात इराक क्षेत्र में चलने वाली है। और दोस्तों ये भी वार्म एंड ड्राई विंड होती हैं, चलती समर में है। ठीक है, समर में चलती है, ये विंटर में नहीं चलती है सामल। तो समर में चलती है, वार्म एंड ड्राई विंड होती है सामल। गर्म और शुष्क पवनें हैं इराक के दजला फरात नदी क्षेत्र में चल रही है। सीमून हमने अरब में देख ही लिया, खमसीन की तरह ही ये भी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो अरब में चलती हैं। अब एक हमारी चिर परिचित, ठीक है, एक बहुत वेल नोन जो विंड है हमारी लोकल विंड, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम इंडिया से हैं और इंडिया के लोग इस पर बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और गर्मी का दौर है, सब लोग इससे परेशान हैं। लू। क्या है, लू। ठीक है, छोटा सा नाम बड़ा काम। लू। लू क्या कहता है, देखिए लू जो है ये एक गर्म विंड है। कैसी है, वार्म है। ठीक है, और वार्म के साथ साथ ये कैसी है, ड्राई है। ठीक है, गर्म और शुष्क पवन है। और ये गर्म और शुष्क पवन कहां प्रवाहित हो रही है, ये ज्यादातर पश्चिमी भारत में प्रवाहित हो रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा गुजरात, पश्चिम का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस रीजन में ये लू चलती है। ठीक है, कब से कब तक चलती है ये चलती है अप्रैल से और जून तक, जो अभी चल रही है। ठीक है, और अप्रैल से जून तक ये चलती है। और इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और ये जो लू है ये सिर्फ डे टाइम में चलती है। आप देखेंगे कि हम फील करेंगे तो जो भी पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो डे टाइम में देखेंगे कि बहुत तेजी से चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि दिन के समय में यहाँ पर क्या होगा, लोकली इस रीजन में देखें तो सूर्य, क्योंकि उत्तरायण है, सूर्य उत्तरायण होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो अधिक पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ अधिक पड़ती हैं तो यहाँ पे तापमान, जो लैंड है, जो स्थल भाग है, धरातल जो है, सरफेस, इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ आसपास की जो वायु है, जो निचले वायुमंडल की जो वायु है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होने से यहाँ पर कन्वेक्शन वेव चलने लगती हैं, संवहन तरंगे चलने लगती हैं। और इस वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है और इसीलिए ये लू पवनें चलती हैं। और ये लू पवनें बहुत खतरनाक होती हैं। इन लू पवने से हमें हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा रहता है। ठीक है, तो ये हीट स्ट्रोक भी कर सकती हैं, हीट स्ट्रोक करती हैं लू। ठीक है, और शाम होते होते ये बंद होने लगती है। शाम होते होते जैसे ही सूर्य जो है वो क्षितिज में पूरा छिपता है तो सनसेट के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि अब सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं और हम यहाँ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होने लग गया। अब यहाँ की जो धरातल है वो ठंडा होने लगता है, इसलिए लू नहीं चलते। लू तभी चलेंगी जब धरातल गर्म होगा। ठीक है, ये हो गई लू, जो कि हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण लोकल विंड है। मार्च से और अप्रैल से और जून तक ये सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं जापान में बहने वाली एक लोकल विंड है, इसका नाम है यामो। जापान की एक लोकल विंड है यामो। ये कहां से आ रही है, ये आ रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, उत्तर पश्चिम से आने वाली है। और ये कैसी है, वार्म है और साथ साथ कैसी है, ड्राई है। वार्म और ड्राई विंड है यामो, जापान में है। और जापान में भी कहां है ये, होन्शु आइलैंड में। ठीक है, क्यूशु, शिकोयू, होन्शु, होक्काइडो। जापान के 4 मेन आइलैंड हैं, क्यूशु, शिकोयू, होन्शु, होक्काइडो। तो ये होन्शु आइलैंड जो है इसमें चलने वाली वार्म एंड ड्राई विंड होती है यामो, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा गर्म होती है कि यहाँ पर जो होन्शु आइलैंड में जो कुछ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो जंगल है, इनमें आग तक लग जाती है इसकी वजह से। ठीक है, ये बहुत ड्राई और बहुत वार्म विंड होती है। ठीक है, तो होन्शु कैसी हो गई, वार्म एंड ड्राई विंड हो गई, वो होन्शु नहीं यामो हो गई होन्शु आइलैंड पे। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 2 पवनें हमारे पास बसती हैं। ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों ब्रिक फील्डर। और ये जो ब्रिक फील्डर है ये हमारे हरमटन और हबूब पवनों की तरह ही होती है।
कैसे होती है कि ये यहाँ पर कहां से आ रही है, देखिए ये तो दोनों कहां से आ रही है, सहारा डेजर्ट से आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है, इधर ये दक्षिण पश्चिम में जा रही है, दक्षिण पूर्व में आ रही है। तो ब्रिक फिल्डर है ये भी दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ आती है, ठीक है। और ये यहां से आती है विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स की तरफ। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स जो है यहाँ पर दो राज्य, इनकी तरफ आ रही है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की तरफ। और यहाँ पर देखिए अफ्रीका, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका इनलैंड पार्ट जो है ये पूरा क्या है, डेजर्ट है, मरुस्थलीय भाग है। और ये मरुस्थलीय भाग से यहाँ पर डेजर्ट से, और ये किधर आ रही है, ये आ रही है दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ आ रही है, विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स की तरफ आती है। और ये भी वार्म होंगी और ड्राई होंगी, ठीक है। हर्मटन पवनों की तरह ही होती है, ये भी वार्म और ड्राई विंड होती है ब्रिक फिल्डर, ठीक है। तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म और शुष्क पवन है जो कि आंतरिक मरुस्थलीय भाग से और विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स की ओर दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर आ रही है, ठीक है। इसके बाद अंतिम और लास्ट हमारी जो लोकल विंड पूरे ग्लोब पर जो इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं उनमें आती है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड की है। ये भी यामो की तरह, ब्रिक फिल्डर की तरह ही ये भी हॉट एंड ड्राई विंड होती है, ठीक है। वार्म और ड्राई विंड, वार्म एंड ड्राई विंड होती है ये, ठीक है। और ये भी नॉर्थ वेस्ट से आ रही होती है, उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क पवन होती है। कहां होती है, न्यूजीलैंड में। तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की हो गई, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया को हो गई, दो ही इंपॉर्टेंट है। यामो जापान में हो गई है हमारी, और हमारे इंडिया में लू है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बुरान पढ़ ली, पुरगा पढ़ ली, कारा बुरान पढ़ ली तारिम बेसिन में। इसके साथ हमने सिस्तान पढ़ ली ईरान के पूर्व में, और समून पढ़ ली हमने कुर्दिस्तान ईरान में। इसके बाद सामल हमने पढ़ ली इराक की। इसके बाद सिमून है जो हमारे अरब मरुस्थल में है। तो ये एशिया की मेन लोकल विंड्स हैं जिनको हमने देखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो है आप ग्लोब पर देखेंगे, आप एटलस लीजिए, इनकी लोकेशंस देखिए। मैंने जो आपको दिया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप सबकी लोकेशन, और मैंने लगभग डायरेक्शन भी आपको इसमें डायग्रामेटिकली मैंने आपको डायरेक्शंस भी सही दिखाने की कोशिश की है। एक रीजन भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। और देखिए कॉन्टिनेंट को आपको याद रही जाना है, आपको मैंने कंट्री भी बता दिया है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको लोकल विंड्स अब क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।